हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं नॉलेज विथ मिस्टर भूरी। क्या आपको पता है हमारे यहाँ 7 दिन, 7 सूर, 7 फेरे, 7 अजायबी क्यों होती है? अगर नहीं पता है तो आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो देखते रहिए अंत तक। क्या आपको पता है कि जो 7 नंबर है एक ऐसी चीज़ है जिसे आप लकी मान सकते हो? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, शादी में भी 7 फेरे होते हैं और वो 7 फेरों में वर वधू साथ साथ रहने का और 7 जन्मों का साथ निभाने का एक दूसरे से वचन लेते हैं। आसमान का रेनबो यानी मेघधनुष में भी 7 कलर होते हैं। अपने सुर सारे गम पधानी संगीत में भी 7 सुर होते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर भी 7 समुंदर होते हैं। और तो और हमारे जो 7 खंड है जैसे कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। दुनिया में 7 अजूबे होते हैं जैसे कि इंडिया में ताजमहल, इजिप्ट का पिरामिड, महिषासुरदुर्ग ब्राज़ील में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में, कॉलिजियम रोम में, पेट्रा जॉर्डन में, चिचेन इट्जा मैक्सिको में। और तो और हमारे जो क्रिकेट के पूर्व कप्तान है मिस्टर MS धोनी, उसका भी जर्सी नंबर 7 है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी 7 तारीख 7वां महीना ही है। दुनिया के मशहूर जासूस मिस्टर जेम्स बॉन्ड, उसका भी लकी नंबर 7 ही है। और तो और एक रिसर्च में पता चला है कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 इंसान हैं। मतलब मुबारक हो, आपकी 6 जेरोक्स कॉपियाँ मार्केट में घूम रही है। हिंदू ग्रंथ में 7 ऋषियों का उल्लंघन किया है जैसे कि गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु कृणक, गुरु भारद्वाज, गुरु अतित्र, गुरु वामदेव और गुरु सानक, जैसे जिसे हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। और बाइबल में भी 7 चर्चों का उल्लेख किया गया है। और आपको पता है कि वार के नाम 7 ही क्यों है? हम आपको बताते हैं। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों और ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से ग्रहों के नाम रखे गए थे। शनि, गुरु यानी बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, राहु और केतु। इनमें राहु और केतु बुरी छाया वाले ग्रह माने जाते हैं क्योंकि राहु और केतु दोनों तो एक ही है। यानी यूं समझ लीजिए कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे एक साइड देवताओं और दूसरी साइड दानवों की सेना थी और समुद्र मंथन के दौरान उनमें से 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें पहला था विष, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया, और दूसरा था कामधेनु गाय। उनमें सभी देवी देवताओं का वास होने के कारण उसे ऋषि मुनियों को दान में दे दिया गया था। तीसरा था कौंतमिक मणि, जो भगवान विष्णु ने स्वयं धारण कर ली थी। चौथा था रंभा नाम की अप्सरा, जिसको इंद्रदेव ने अपने दरबार में शामिल कर लिया था। और 5वां था लक्ष्मी जी, जिसे भगवान विष्णु ने अपने साथ जोड़ लिया, जिसके कारण आज दुनिया में भगवान विष्णु को लक्ष्मी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। छठा था ऐरावत हाथी, जो स्वयं इंद्रदेव ने अपने पास रख लिया। 7वां था कल्प वृक्ष, जो इंद्रदेव ने अपनी शान बढ़ाने के लिए अपने दरबार में शामिल कर लिया था। 8वां था पंचजन्य शंख, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में धारण कर लिया। 9वां था चंद्र, जिसे अवकाश में स्थान दिया गया। 10वां था धनुष, जिसे युद्ध नीति में इस्तेमाल करने के लिए देवों ने अपने पास रख लिया। 11वां था अश्व, उस वक्त के सबसे बड़े दानवीर माने जाने वाले बलि राजा को अश्व का दान दे दिया गया था। 12वां था वारुणी कन्या। इस 11 चीज़ों में से एक भी चीज़ दानवों को न मिलने के कारण दानवों ने इसे अपने पास रख लिया। 13वां था अमृष कलश और 14वां था धन्वंतरी। ये वो व्यक्ति था जो अमृष कलश को साथ लेकर समुद्र मंथन में से बाहर निकला था। और जैसे कि आप सब जानते हो कि जो अमृत को पी लेता है वो अमर हो जाता है, इसीलिए अमृत के कलश को प्राप्त करने के लिए देवों और दानवों में जंग का ऐलान हो गया। जो कोई भी इस जंग को जीतेगा वो अमृत कलश को प्राप्त करेगा। इसीलिए जंग को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और एक सभा का आयोजन किया, जिसमें एक तरफ देवों और दूसरी तरफ दानवों को स्थान दिया गया। और उसी सभा में मदिरा पान का भी आयोजन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने, जिसने मोहिनी रूप धारण किया था, उसने दानवों को मदिरा और देवों को अमृत परोसना चालू किया। लेकिन राहु को इस बात की भनक लग गई और देवताओं को अमृत परोसा जा रहा है वो देखकर वो तुरंत राहु देवताओं जैसा रूप धारण करके देवताओं की तरफ जाके स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने राहु को अमृत परोसा कि वो तुरंत अमृत पी गया।
लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को आभास हुआ कि ये दानव है, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत पीने के कारण वो अमर हो गया था, इसीलिए उसका धड़ सर से अलग तो हो गया लेकिन वो मरा नहीं। बाद में राहु का जो धड़ था उसको राहु ही नाम रहने दिया और सर को कर दिया गया केतु। और वो एक दानव होने के कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने उनकी गिनती ना करते हुए बाकी 7 ग्रहों के नाम के ऊपर से ये 7 वारों के नाम रखे, जिसमें सूर्य को रवि और चंद्र को सोम कहा जाता है। शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं? शादी में 7 फेरे इसीलिए होते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार शादी तब तक पूरी नहीं होती तब तक कि 7 फेरे पूरे ना हो, क्योंकि हर फेरे के साथ में एक वचन लिया जाता है। पहले फेरे यानी पहली कसम, जैसे ही पहला फेरा पूरा होता है कि कन्या वर से कहती है कि आज से आपके धर्म और कर्मों में मैं आपकी अर्धांगिनी कही जाऊंगी। और दूसरा फेरा खत्म होता है यानी दूसरा वचन में कन्या वर से ये मांगती है कि आज से मेरे माता पिता को आप अपने माता पिता के समान दर्जा दोगे। और तीसरा फेरा खत्म होते ही वर से कन्या मांगती है कि आपकी हर अवस्था यानी युवा अवस्था वृद्धावस्था में मैं आपका साथ नहीं पाऊंगी। जैसे ही चौथा फेरा खत्म होता है कि कन्या वर से कहती है कि आज से मैं आपके परिवार को अपना परिवार मानूंगी। और जैसे ही 5वां फेरा खत्म होता है कि कन्या वर से कहती है कि आज से आपकी कमाई हुई धनराशि में जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा रहेगा। और जैसे ही 6ठा फेरा खत्म होता है कि कन्या वर से कहती है कि आज से आपका शत्रु मेरा शत्रु है और आपका मित्र मेरा मित्र है। जैसे ही 7वां फेरा यानी आखिरी फेरा खत्म होता है वैसे ही कन्या वर से वचन मांगती है कि आज से आप सभी स्त्रियों को माँ बहन की दृष्टि से देखेंगे। जैसे ही आपने नोटिस किया हो तो कन्या जो कुछ भी अपने घर से छोड़ के जा रही है वही वो अपने वर से यानी नए घर से मांगती है, जैसे कि धन दौलत परिवार शत्रु मित्र वगैरह आदि। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।